हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। मैं CS चौधरी और आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। तो आज मैं कवर करने वाली हूँ जो आपका साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बस उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज 1 MnHCl सॉल्यूशन हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन देन 1 MnCH3COOH सॉल्यूशन। मीन्स ये हमारा HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये हमारा एसिडिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ज़्यादा कंसंट्रेशन क्यों है इसकी तुलना में। तो एज यू नो, हम जो एसिड के बारे में हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा था कि जो H आयन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं और जो OH आयन देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। लेकिन एसिड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। जो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा डीएसोसिएट होने पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो कम प्रोड्यूस करेगा वो वीक एसिड होगा। तो यहाँ पर यही रीज़न बन जाएगा कि जब HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये डीएसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली H प्लस और Cl पे, कम्प्लीटली डीएसोसिएट आ जाता है। मीन्स इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपके जो H आयन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता, ये कम्प्लीटली डीएसोसिएट नहीं हो पाता है, जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में प्रोड्यूस हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है आपके इसकी तुलना में। ओके, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 2 सॉल्यूशन A and B have pH value 5 and 8 okay respectively, which solution will be basic in nature। ये तो बहुत इजी है, हमने pH स्केल पढ़ा है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि pH स्केल में आपके 1 to 14 नंबर होते हैं, उसमें एक रेंज होती है जिसमें 7 हमारा न्यूट्रल होता है और 7 से अगर हम बैक आते हैं मीन्स 6, 5, 4 आते तो हमारा जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ता है और 7 से हम एबव जाते हैं 8, 9, 10, 11 तो हमारा बेसिक नेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर pH वैल्यू एक A की दी है 5 और B की दी है 8। तो देखिए ये आपका जो A सॉल्यूशन है उसका लेस देन 7 है, मीन्स ये एसिडिक है, और जो B है उसका मोर देन 7 है, मीन्स ये बेसिक नेचर का है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बेसिक नेचर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 किसका है, B का। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा B। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक्सेल। एक्सेल एज यू नो आपको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। तो क्या होता है, तो देखिए जब नाइट्रिक एसिड एक्सेल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अमाउंट में बनती है। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो जाएगी CaCO3 प्लस H, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O एंड प्लस CO2 गैस बनती है। तो यहाँ पर हमारे ये प्रोडक्ट बनेंगे जब नाइट्रिक एसिड एक्सेल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डज अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिफर फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड एसिड। मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड अभी मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले बताया, जो जितनी ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि दूसरे टर्म में हम एसिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है डाइल्यूट एसिड, एक होता है कंसनट्रेटेड एसिड। वो उसको हम वाटर के हिसाब से हम उसको बांटते हैं। जिस एसिड में ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा वो डाइल्यूट होता है और कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो उसे हम कंसनट्रेटेड एसिड बोलेंगे। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। ओके, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा,
अधिक मात्रा में इसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, जबकि कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा, जिसमें कम क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होगा। ओके, ये डिफरेंस होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। तो इस लाइन से हमें यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया कि कोई सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दे रहा है, मीन्स वो क्या है, हमारा बेस है। ठीक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच सॉल्यूशन ओके वुड बी रिवर्स द चेंज, मीन्स जब बेस है हम उसमें कौन सी चीज़ ऐसी एक्सेसिव अमाउंट में मिलाएं कि ये चेंज क्या हो जाए, जो हमारा चेंज हो रहा है, मीन्स रेड लिटमस जो ब्लू में चेंज हो जा रहा है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस रेड में कब चेंज होगा, जब ये बेस किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा। मीन्स विच सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा एसिड। मीन्स जब इस बेस में हम एसिड मिलाएंगे तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन की। आपने जैसे कि पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ भी है कि एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो दोनों एक दूसरे की जो पावर होती है, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, वो ना ही एसिड होता है ना ही वो बेस होता है। वो किस कंडीशन में होगा, जब दोनों या तो स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों वीक होंगे। एक स्ट्रॉन्ग एक वीक होगा तब ऐसा नहीं होगा। इसके बारे में मैं अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब एसिड है और बेस है, सबसे पहले यहाँ पर जो बनेगा न्यूट्रल बनेगा, देन फिर हम इसमें और ज़्यादा एसिड मिलाएंगे, तब जाके वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, हमारा एसिडिक बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 केमिकल्स इन विच कॉमन सॉल्ट यूज्ड एज द रॉ मटेरियल। हमारे कुछ ऐसे 3 केमिकल्स नेम बता रहे हैं जिसमें हम कॉमन सॉल्ट यूज़ किया जाता है जिसके मैन्युफैक्चर में। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, एक है वॉशिंग सोडा, और एक है हमारा बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन भी हम अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7th है, राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर है कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके, और जो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा बनेगा वो बनेगा वाटर, जिसका फार्मूला होता है H2O। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज विच डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर इसके आंसर हैं कि एक पहला है आपका NaCl मीन्स कॉमन सॉल्ट, और जबकि दूसरा आंसर है हमारा यहाँ पे शुगर मीन्स ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द केमिकल यूज्ड इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर में किस केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसका फॉर्मूला होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट डिप्ड pH पेपर इन रेन वाटर, वट वुड बी द कलर ऑफ द pH पेपर। तो जैसे कि आपको पता होगा, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसका pH होता है 7, क्योंकि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। लेकिन जो रेन वाटर है, एज यू नो, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, इसलिए उसमें CO2 और SO2 और NO2 गैसेस होती है जो वाटर के साथ रिएक्शन करके उसको एसिडिक बना देती है, जिसके कारण उसका pH 7 से ब्लो हो जाता है। जिस वजह से जो pH पेपर है आपका, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ pH पेपर, तो मीन्स pH पेपर का जो यहाँ पर कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एसिडिक। ओके,
तो ये तो थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आई होप आपको समझ में आए हो, अच्छे लगे हों। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।